Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadon, Economics Educator. अभी हमने काफी कुछ प्रैक्टिकल कवर कर लिया, राइट। हमने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, साथ में मोड के भी जितने प्रैक्टिकल्स थे हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो मेरा थ्योरी वाला जो पोर्शन बचा, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, ये बेसिक वाला थ्योरी नहीं है, इसमें थोड़ा हम लोग एक कंसेप्चुअल लर्निंग जो बोलता है ना, हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का, ये वो वाली लर्निंग रहेगी। तो ये ऐसा नहीं कि हम इसको रट के चले जाए, इसको हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज इसके रिलेशनशिप पे बेस मेरे पास असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दैट इज वाई आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं जल्दी से उसको चालू करने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर बात करूँ स्टूडेंट्स सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12, राइट स्टूडेंट्स। एंड साथ ही में सीबीएसई के अलावा हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही में स्टूडेंट्स हम आपको ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे पूरा अभी तक का जो लॉन्ग जर्नी हमारी रही है, राइट, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मेजर 3 चैप्टर्स एक तरीके से कवर करे हैं। अगर आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह में हम देखेंगे तो उसके अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं ना, अर्थमेटिक भी अलग रहता है और मीडियन और मोड को साथ में रख देते हैं। तो 2 बड़े चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ हमने कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट डन है हमारा थ्योरी वाला पोर्शन एंड प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। अब हमारा प्रैक्टिस शुरू होगा, जहाँ पे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में लेके आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ जो 2-3 चीजें रह गई उसको हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से, ताकि आपका पूरा ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, राइट। Okay, so students today we are going to study the relationship between mean, median and mode. Mean, median, mode ऐसा बिल्कुल ना हम लोग एक तरीके से सीक्वेंस में हमेशा बोलते हैं मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, है ना। कुछ भी होता है, हाँ स्टैटिस्टिक्स क्या है, मीन मीडियन मोड, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे कि स्टैटिस्टिक्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू स्टिल लर्न, लेकिन ये बेसिक होता है। जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये हमारा एक बेसिक होता है, एक बेसिस भी होता है आने वाली स्टडीज के लिए जो हम करने वाले हैं। अगर आप किसी रिसर्च वगैरह में इन फ्यूचर करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप पीएचडी वगैरह करो, तो आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना तो जरूरी है ही, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं ना, कैसे डेटा को एनालाइज करोगे। और साथ में अगर आजकल का जो एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला आज का जो फील्ड है दैट इज डेटा एनालिस्ट एंड ऑल, उसमें भी आप देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स का भरपूर यूज है, एक्सेल का भरपूर यूज है। स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से फॉर्मुलेस को एक्सेल में करना है, हर एक चीज आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मार्केट में इसकी नीड है, इसकी डिमांड है। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपको रियल लाइफ पे काम आएगा ही आएगा। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइस द मीडियन एंड ट्वाइस द मीन गिव्स मोड। बोलोगे आप ये क्या बोल रहे हो मैम? देखो इसको कैसे याद रखना है, एक टर्म है हमारे पास 32 दांत होते हैं सभी के, हाँ, तब याद रखना है आपको कि मोड फिर लिखो 32, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 मीडियन, 2 हमारा हो जाएगा मीन, और इसके बीच में माइनस का साइन। सिमिलरली इसको मैं चेंज कर दूंगी, अगर मैं इसको कर दूं 3 मीडियन, यहाँ पे मैं कर दूंगी, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2 मीन प्लस मोड। और इसको लिखने के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन आपको याद रखना है सिंपल सा एक बेसिक जो इक्वेशन है दैट इज 32, यानी हमारा जो मोड रहता है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरीके से 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्लियर। सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन आपको याद रखना है, यही मेरा पहली लाइन में लिखा है। The mode, mean, median and mode are functional statistics measures that give valuable insights into a given data set. They represent the central tendency of a data set. Although their values differ from each other for a given data set, they are also closely related to each other. तो मैं पता है कि जितना भी हमने values देखा है कि मीन के निकालने के कितने तरीके होते हैं, मोड के निकालने के अलग तरीके होते हैं, एंड मीडियन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। तो इन तीनों का ही जो अगर आंसर्स होते हैं अलग अलग निकलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेटा सेट के बारे में ये बताते हैं और रिलेटेड है ईच अदर से। कैसे रिलेटेड है ये हम जानने वाले हैं, लेकिन एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। कौन सी इक्वेशन? अभी मैंने बताई 32 वाली इक्वेशन। क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है मोड, ऐसे पढ़ लिया, सबसे लास्ट में क्या पढ़ा हमने, मोड, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख दो 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
ये चीज आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों है, इसका क्या रीजन है, ये सब पढ़ना, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि मोड की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके अलग मेथड्स हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मुझे सपोज आपको कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोड निकालने के लिए बोल दें, आपको मीडियन की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और आपको मीन की वैल्यू गिवन हो सपोज 20, तो अगर आपको मोड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 मीडियन कितना हो गया मेरे पास 30 एंड 2 मेरे पास क्या हो गया मीन, तो मेरे पास कितना हो गया, जैसे कि इसको भी अगर मैं 10 ले लेती हूँ तो हो गया 20, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10, तो 10 मेरे पास मोड आ जाएगा, है ना। ये तो बस मैंने अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर टर्म ले लिया और कर लिया, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि हमारा एक इक्वेशन कहता है, इक्वेशन क्या है मेरी, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से स्टूडेंट्स। ठीक है, डन, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट्स। देखो जो आपको एक्सप्लेनेशन लिखा है ना उसका भी ध्यान देना है, क्लियर, फाइन। ना सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, एक बार कोई रिवीजन हो जाए। मीन क्या होता है, मीन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन को मैं एवरेज की तरह भी देखती हूं, हम क्या पढ़ते हैं उसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मेरा डायरेक्ट मेथड भी है एक तरीके से, है ना। हम इसको नॉर्मल भाषा में कैसे लिख देते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो मीन ऑफन कॉल्ड द एवरेज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट कैलकुलेट्स द सेंट्रल वैल्यू और द मिडिल वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा सेट। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द गिवन डेटा सेट एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो मीन एक तरीके से मुझे एवरेज बता के देखता है कि हम उससे पता लगा सकते हैं कि डेटा सेट का क्या अनुमान हो सकता है। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि सबकी सेम वैल्यू होगी। अगर मैं बोल रही हूँ एवरेज हाइट यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी है 5.5 फीट, है ना, हम ये बोल देते हैं सपोज 6 फीट तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चे की उतनी ही हाइट होगी, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रही हूँ, एक इंडिकेशन दे रही हूँ कि हाँ लगभग इतना सबका होगा, तो ये हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है मीन, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी। तो मतलब कभी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा आ जाता है कि आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ रहा है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले आप क्या करना कि थोड़ा बहुत आपने मीन को डिफाइन कर दिया, फिर आपने मोड को डिफाइन कर दिया, मीडियन को डिफाइन कर दिया। वो इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, इक्वेशन कौन सी बताई है मैंने, कि जो मोड की वैल्यू होती है वो होती है 32, यहाँ पे आएगा मीन माइनस मीडियन, ये वाली इक्वेशन आपको लिखनी है। तो कुछ तरीके होते हैं जो इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करना रहेगा, राइट। तो पहला मैंने पूरा डिफाइन कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, Q2 भी बोलते हैं। क्वार्टाइल्स पढ़े थे ना हमने, क्वार्टाइल नंबर 1, क्वार्टाइल नंबर 2। क्वार्टाइल कैसे निकलता है हमारा, क्वार्टाइल 3 कैसे निकलता है मेरा, राइट। चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो याद रखना कि जो मेरा मीडियन रहता है स्टूडेंट्स, मीडियन को हम ये बोलते हैं डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मेरे पास कोई डेटा सेट गिवन है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया बीच में से, तो ये भी 50% रहेगा और ये भी 50% रहेगा। इस तरीके से डिवाइड करता है कौन सी चीज़, मीडियन, राइट। अगर यही को मैं 4 में डिवाइड कर दूंगी तो मेरा क्वार्टाइल हो जाता है। So median is the middle value of a data set when it's arranged in ascending or descending order, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि मीडियन में पहला रूल यही होता है कि जो भी मेरे पास डेटा सेट गिवन है, फर्स्ट आई हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स द मीडियन इज डायरेक्टली टेकन एज अ मिडिल वैल्यू। अगर मेरे पास ऑड नंबर गिवन है, जैसे कि 5 की वैल्यू है, तो ऑड नंबर में कोई दिक्कत नहीं होती, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मेरा मीडियन हो जाता है, राइट। लेकिन जब मेरे पास इवन सीरीज गिवन रहता है, सपोज ये इसकी जगह 6 होता, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, क्योंकि फिर मुझे पता है 3 और 4 के बीच में जो आएगा वो मेरा मीडियन कहलाएगा, ना कि सिर्फ 3 की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे इवन केस आ गया है। तो हमें क्या पता है, अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ सीरीज गिवन है
तो नॉर्मली मैं इसको n/2 भी करके कर सकती हूँ, नहीं तो कुछ केसेस में n+1 भी करते हैं हम। लेकिन याद रखना, फॉर द ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स द मीडियन इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड द मिडिल वैल्यू, बट इन द केस ऑफ इवन नंबर हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू n/2 + 1 वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको पहले, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो अगर मेरे पास और सीरीज, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4 5 है ना, तो मुझे क्या करना है, n+1 / 2 करना है, तो मेरा उससे ऑड में निकल जाएगा। और अगर मेरे पास इवन की सीरीज है तो सबसे पहले n/2 करूंगी और उसमें +1 करूंगी, तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मोड की वैल्यू। मतलब मोड का मतलब होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी का बार बार आना, डेटा सेट में कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो बार बार आपको दिख रहा है कि वो अकर हो रहा है। सो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा पॉइंट इन द डेटा सेट। जैसे कि 1 2 3 3 4 4 4 4 6 6 7 8 9 10। तो इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें मेरा मोड क्या है। तो इसमें आप वो टर्म देखोगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, और 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 4 बार रिपीट हुआ है। तो मतलब 6 भी मेरे पास 2 बार रिपीट हुआ है। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है टर्म, 4। तो 4 मेरा क्या हो जाता है, मोड। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, वेरिएबल है, ये बार बार डेटा सेट में रिपीट हो रहा था, राइट? सो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग डेटा पॉइंट इन द डेटा सेट. इट डज नॉट टेक any consideration of the magnitude of the data points. It just tells the data point with the maximum frequency, and there can be multiple mode if there are more than one data points with a maximum frequency. हमने देखा है कि मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेरे पास होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और एक मेरे पास होता है ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो एक मेरे पास होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, एक मेरे पास होता है ग्रुपिंग मेथड, जिसमें ग्रुपिंग मेथड में भी हम दो चीजें बनाते हैं। एक बनता है मेरे पास ग्रुपिंग टेबल, ठीक है, और एक हमारा बनता है एनालिसिस टेबल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। So what is the relationship between the three of them? So the relation between these three statistical measures depends upon the skewness of a data. बोलोगे आप ये skewness क्या हो गया मैम, ये कौन सी चीज आ गई? That's a new term for you all. That is skewness का मतलब होता है कि कितना हमें एक तरीके से सिमेट्रिक कोई चीजें दिख रही हैं। जैसे कि आपके डिफरेंट अभी कर्व्स बनेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको कैसा लगता है, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो कॉन्सेप्ट है आप अपने यूजुअली ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन बहुत ही छोटे फॉर्मेट में आपको मैं भी बताने वाली हूँ। So, अगर हम बात करते हैं फॉर अ moderately skewed frequency distribution, the empirical relationship between the mean, median and mode can be written as. तो हम लोग जब skewness की बात करते हैं, राइट, when we talk about the skewness of a particular graph, हम लोग बेसिकली जब मीन मीडियन मोड को एक तरीके से ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके का आपको अभी ग्राफ देखने को मिलेगा, है ना, बेल शेप्ड कर्व वगैरह, उसमें कैसे शिफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वीनेस बोलते हैं। ठीक है, कितना शार्प है, कितनी क्या हमारा पूरा बन रहा है, कितना सिमेट्रिक है कर्व, उसको हम लोग स्क्वीनेस बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलर, मेरे पास एक मैंने अभी आपको बताया कि मोड क्या होता है 32, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास मीडियन माइनस मोड, सॉरी मीन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो एवरीवन क्विकली सी दिस, जल्दी से। डन? क्लियर स्टूडेंट्स? तो याद रखना, जो ये वाला हम लिख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जितनी बार आप लिखोगे, एक बार फिर से लिख दे रही तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले लिखो मोड, फिर आप लिखोगे 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी 2 मीन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 मीडियन को यहां पे लेके आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोड को यहां लेके आना है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 मीन माइनस सॉरी प्लस मोड। ठीक है, तो ये वाला चीज आप ध्यान रखो। जल्दी से एक बार ना मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यस,
Everyone quickly take a screenshot of this one. डन। ये चीज हमने यहां पे भी देखी है। राइट ना, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला विच स्टेट्स दैट, अभी देखो इसका डेरिवेशन कैसा आता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूं, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास जो पूरा इक्वेशन है, एक बार मैं फिर से लिख रही हूं ताकि याद हो जाए, आपको भी याद हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, इसको कहां से डिराइव किया गया ये आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कार्ल पियर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको रखना है कि मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मीन माइनस मोड, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन गिवन है और इसी से मैंने डिराइव किया है मेरा ये वाला चीज। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, डू नॉट वरी अबाउट इट। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां से डिराइव हुआ है, सेकेंड चीज कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे हो सकता है, 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। 3 मीन माइनस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको डिराइव करके हम लिख सकते हैं दैट 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो ये जो हमारे पास चार इक्वेशंस हैं, 1 देन 2 3 4, ये चार इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है और लर्न करना है। ठीक है, लर्न करना है बिकॉज ये वाला हमारा एमसीक्यू में आने के फुल चांसेस हैं। क्लियर? राइट, तब मेरे पास आ रहा है इन द रिलेशनशिप विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी नॉल इज गिवन। जब मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड रहता है या मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज रहता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। So we can also compare the mean, median and mode by looking with the frequency distribution curve of the data and they are compared 3 types of distribution. तो सबसे पहले क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था है ना कि स्क्वेयर्डनेस का मतलब क्या होता है, सिमेट्री से मतलब होता है कितना सिमेट्रिक है कितना असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है ना परफेक्ट स्ट्रक्चर में रहना, जैसा होना चाहिए कोई चीज वैसे रहना। तो जो मेरे पास डेटा सेट गिवन है इन तीनों का, मुझे ये देखना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। अभी देखो इसका एक कर्व रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्क्वेयरनेस का मतलब रहता है कि कितना असिमेट्रिक है, मतलब कितना, एक होता है परफेक्ट चीज जैसा होना चाहिए, जैसे कि जो बेल शेप कर्व होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है जहां पे मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो स्क्वेयरनेस। इसका मतलब क्या रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वहीं पे जो हमारा कर्व आप देख सकते हो, एक कर्व मेरा इस साइड जा रहा है और एक का कर्व मेरा इस साइड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो क्या चीज है हमें ये पता लगानी है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है सिमेट्रिकल, जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल पॉइंट क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड मिरर लाइक पैटर्न इन द हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर सीरीज में जब मैं आपको पूरा एक सेशन ले रही थी उसमें मैंने आपको बताया था ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन एंड मोड, हमने वहां पे हिस्टोग्राम बनाया था। सिमिलरली ये इसकी बात हो रही है कि जब भी मेरा परफेक्टली एक तरीके से सिमेट्रिकल चीजें हैं, है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी नो स्क्वेयरनेस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मीन मीडियन मोड एकदम इक्वल है, कोई भी अलग नहीं है और हर एक चीज इक्वली डिवाइडेड है। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, सेकेंड जो मेरे पास चीज आता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड, अच्छे साइड पे। जैसे कि पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड आप देखोगे यहाँ पे ये वाले पे, इसमें क्या रहेगा, हमारा जो कर्व रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो अब पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैटेगराइज्ड बाय अ लॉन्गर राइट टेल। यहाँ पे हम राइट साइड पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज क्लस्टर ऑन द लेफ्ट साइड विद व्हाइल अ फ्यू हायर वैल्यूज एक्सटेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट। तो उसका मतलब क्या रहता है, जब मेरे पास पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड रहता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारा कर्व है वो राइट साइड की तरफ ज्यादा स्क्वेयर्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी। एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड का मतलब रहता है कि आपको इस तरफ जो है ज्यादा दिखेगा, हमारा जो कर्व इस साइड जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कर्व रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, याद रखना ये वाली चीज को। तो जब भी मैं पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड बोल रही हूँ है ना, तो ये ऐसे रहेगा, और जब मैं ये सिमेट्रिक वाला है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे चल रहा है, वेयर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज इक्वल। यहाँ पे जब मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ तो आपको याद रखना है कि कर्व मेरा कुछ इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस रहेगा और इस तरीके से हमारा कर्व रहने वाला है। अभी इससे ज्यादा आपको डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना है बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के टाइम पे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि जो भी मेरा मीन, मीडियन एंड मोड है उसको जब मैं ग्राफ पे एक तरीके से आपने देखा होगा ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, हमने देखा है मीडियन का और मोड का, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल सिमेट्रिक इन नेचर है और हर एक चीज परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड एवरीथिंग इज फाइन, इक्वल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पॉजिटिव वाले केस में तो आपको मान के चलना है कि जो मेरा कर्व है वो मेरा कुछ इस साइड से ऐसे रहेगा और ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये वाला आपका राइट हैंड साइड पे जहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला साइड थोड़ा डिस्टेंस इसका कम रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखते हो, तो इसका मतलब क्या रहता है, मोड ज्यादा है, देन मीन है एंड देन मीडियन है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिवली जब मैं बात करती हूँ, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे उल्टा चल रहा है। अभी पॉजिटिव में क्या हो गया था, ऐसे जा रहा था, तो नेगेटिव में क्या होगा, इसका पॉजिटिव तो जाएगा, तो कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा, द बल्क ऑफ वैल्यूज क्लस्टर ऑन द राइट साइड, आना जैसे कि जो बल्क ऑफ वैल्यूज है वो राइट साइड पे है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारा लेफ्ट टेल जो रहता है वो लॉन्गर रहता है, जैसे कि ये वाला साइड। क्लियर? तो एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से। तो याद रखना है, नॉर्मल का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल इन नेचर। पॉजिटिव का मतलब ये रहता है कि हमारा जो टेल है आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है ज्यादा, जो टेल रहता है वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। क्लियर? और यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ नेगेटिव की, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि मेरा जो यहाँ पे टेल है वो मेरा इस साइड रहेगा और बाकी का जो बल्क एरिया है वो मेरा राइट हैंड साइड पे रहेगा और बाकी का जो टेल एरिया वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे बात करें कि कितना हमारा स्क्वीड है। स्क्वीड का मतलब क्या है, कितना हमारा एक तरीके से सिमेट्रिक जो होनी चाहिए चीज है। सिमेट्रिक का मतलब रहता है ये कि एकदम परफेक्ट। एसिमेट्रिक क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट परफेक्ट। तो ये हमारे एसिमेट्रिक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर? एवरीवन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से। डन? ओके, सो हेयर इज अ परफेक्ट कंपैरिजन। तो आपको याद रखना सिमेट्रिकल यानी जिसमें मैं नॉर्मल की बात कर रही हूं, हमारा इस तरीके का कर्व देखने को मुझे मिलता है। इसमें क्या होता है कि मेरा मीन, मीडियन एंड मोड हमेशा इक्वल रहेगा। मीन, मीडियन एंड मोड इज ऑलवेज इक्वल, मतलब एकदम परफेक्ट कर्व बनना। ठीक है, क्लियर? फिर जब मैं पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड का बोलती हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। क्योंकि याद रखना, ऐसे याद रखना, मीन, मीडियन एंड मोड। तो याद रखना, ये पहले आ रहा है तो इससे बड़ा रहेगा, दूसरा आ रहा है तो इससे बड़ा रहेगा, ऐसे मीन, मीडियन एंड मोड। तो पॉजिटिव चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए इसको। ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम लोग, मीन, मीडियन एंड मोड। ऐसा तो नहीं कि पहले मोड पढ़ लिया फिर बाद में मीडियन पढ़ रहे हैं, नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि सही तरीके से पढ़ना है, तो मतलब मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसी का उल्टा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोड, मीडियन एंड मीन। इसी का उल्टा क्या हो गया कि भाई आपने मोड, मीडियन एंड मीन। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सही तरीके से आप चल रहे हो, है ना। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन से बड़ा है मोड, ऐसा पॉजिटिव। वहीं पे उल्टा क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मोड, मीडियन एंड मीन आ जाएगा। साइंस का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। पॉजिटिव वाले में हमने देखा था कि राइट टेल होता है, मतलब राइट साइड पे आपको ज्यादा ये जो टेल दिख रही है यहाँ पे इस तरह जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरा मीन है बड़ा है,
मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। ठीक है, ये कब है? जब मैं हमारा पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। जब मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको कर दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि टेल जा रही है और बल्क वाला जो एरिया यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब क्या है? ये गलत है ना, असिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मोड बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मीन से। ठीक है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं कई बार, सो यू नेवर हैव टू गेट कंफ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया? वेरी गुड। तब मैं यहाँ पे आती हूँ, तब मुझे बताएंगे सब सिमेट्रिक में क्या होता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है समथिंग अच्छा, सही तरीके से कोई चीज कर रहे हो, पॉजिटिव हो, यानी हर एक चीज सीक्वेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और मैं ना इधर कर्व भी बना दे रही हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स जल्दी। हम यहाँ पे किसकी बात करें? सिमेट्रिक की बात करें। कितना, कोई किस एंगल पे एकदम सिमेट्रिक का मतलब होता है समथिंग विच इज परफेक्ट इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? चलो, और नेगेटिव वाला क्या होता है हमने अभी देखा है, क्या आप देख सकते हो, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। यहां पे आप देखो कि यहां पे उल्टा चल रहा है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन? ये वाली चीज का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं हम। ओके, तो अब मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूं कि जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। क्या इक्वेशन बताई है मैंने? कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन। ये वाली इक्वेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्लस जो मैं 3 सिचुएशंस आपको बताई है, जहां पे एक इक्वेशन होता है सिमेट्रिक वाला, जहां पे मैं बोलती हूँ कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, पहली सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन क्या थी? व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, और जो थर्ड सिचुएशन थी हमने क्या पढ़ा है, दैट मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो ये कुछ चीजें जिसको आपको ध्यान रखना जब मैं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी, राइट? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जो पहला एग्जांपल है मेरा क्या कहता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मीडियन एंड द मोड फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स इज 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द मीन। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो सिमेट्रिकनेस यहाँ पे बोली है कि ज्यादा मॉडरेटली एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग यहाँ पे सिमेट्री लैक जो करी उसकी बात करेंगे। एक तो होता है कि परफेक्ट वाला जहाँ पे तीनों इक्वल हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, बहुत कम ही होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली कि कितना असिमेट्रिक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से जो बेसिक हमारे पास होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग हटके है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या सिचुएशन गिवन है, सबसे पहले मुझे क्या वैल्यू गिवन है, इन द गिवन डेटा सेट मीडियन की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 20 गिवन है। ओके, और मेरे को मोड की वैल्यू कितनी गिवन है, 30, राइट? एम आई राइट? यस, द मीडियन एंड द मोड फॉर द गिवन सीरीज रिस्पेक्टिवली इज 20 एंड 30। फाइन, हमारा क्या है पर्टिकुलर इक्वेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ा रही हूँ 32 वाली, क्या है कि मोड की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, मोड की वैल्यू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि मीन की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ्स है, करो जल्दी, एवरीवन डू इट। जल्दी से करेंगे सभी। करा? देखो क्या बोल रहे हैं, मोड की वैल्यू आप यहां पर डाल दो 30, ठीक है,
3 मीन अगर हम ऐसे भी निकालते हैं, 3 मीडियन मुझे कितना गिवन है यहाँ पे, द मीडियन फॉर अ गिवन डेटा सेट, ओके मोड की वैल्यू मुझे 30 गिवन है, मीडियन की वैल्यू 30 है, सो 3 इंटू कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा -2x। ऐसे करके कर सकते हैं क्या हम, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है सिचुएशन में, वो पूरा हमें लिखना है। गिवन हमें क्या है, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है। मोड का क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 30 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू आपको 20 करना रहेगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स। एक्स मतलब आपका बेसिकली हम मीन की बात कर रहे हैं। सो 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू लेके आ गए, तो 30 इज इक्वल टू 2x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, राइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, डन। तो ऐसे ही सिंपल सा आएगा, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन याद है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीडियन एंड द मीन फॉर गिवन सेट ऑफ डेटा इज 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द मोड। तो अगर आपको पूरा सेम चीज लिखनी है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख दो। क्या है इक्वेशन, कि मोड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, 32 की तरह, मतलब 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, अब मेरे पास क्या पूछ रहे हैं, द मीडियन एंड द मीन फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा। मीडियन मुझे कितना गिवन है, यहाँ पे 15 गिवन है, ठीक है। और मुझे मीन की वैल्यू गिवन है क्या, यस 2 गिवन है, ठीक है। और इसके हमारा मोड निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा, ये तो सब जल्दी से सॉल्व करो, ये बहुत सिंपल सा है, ये तो हम सभी कर लेंगे, राइट। इसको जल्दी सॉल्व करेंगे सभी। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये आपको याद होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला। क्लियर, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15, मेरे पास 45 की वैल्यू आती है, माइनस कितना हो गया मेरा 20, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 25। क्लियर। तो बेसिकली दिक्कत कहाँ आती लोगों को, उनको ये इक्वेशन याद नहीं रहती। तो याद रखना है कि मोड क्या है, 32 है, ठीक है। 3 मीडियन माइनस मीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोड मीडियन मीन, ऐसे याद रखना है। क्लियर, ये याद है तो सारा इक्वेशन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मैथ से रहता है और कुछ नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। ओके, आगे बढ़े, चलो। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज 42। ओके, मीन की जो वैल्यू है आपको 42 गिवन है। व्हाट कैन वी से अबाउट द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड। मुझे मीडियन की वैल्यू निकालनी है और मुझे मोड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे तो कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए ना, तभी तो मैं उसको इक्वेशन में पुट कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है उसको पढ़ो जल्दी से। हमें ये पढ़ना है कि फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या गिवन है, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें क्या है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल मतलब क्या रहता है, हमारा बेल शेप्ड कर्व ऐसा हमें दिखता है कि हर एक चीज इक्वल है, जहां पे हम बोलते हैं कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड, एवरीथिंग इज इक्वल। वो वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है, सिमेट्रिकल इन नेचर है। तो अगर एक की वैल्यू मुझे गिवन है तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, बिकॉज इक्वेशन क्या कहती है कि मीन शुड बी इक्वल टू मीडियन शुड बी इक्वल टू मोड, राइट। सो दैट इज वाई इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसकी वैल्यू मीडियन की भी और मोड की भी 42 ही रहेगी। क्लियर। So that is why you can see symmetrical distribution है, equation क्या कहता है, that mean is equals to median is equals to mode, that is why सबकी वैल्यू 42 ही रहेगी। क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 1 मार्क पे में आ सकता है, लेकिन लोग इसमें घूम जाएंगे अगर उनको इक्वेशन नहीं पता या उनको रिलेशनशिप बिटवीन द 3 नहीं पता। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, डन। चलो, फॉर पॉजिटिवली स्क्वेड, इसका मतलब क्या होता है, स्क्यूड का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकनेस की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिवली का मतलब कुछ इस तरीके से आपको कर्व देखने को मिलने वाला है। पॉजिटिव में क्या होता है कि मेरा जो मीन रहता है इट इज ग्रेटर देन मीडियन, इट इज ग्रेटर देन मोड।
ये मेरे पास बेसिक इक्वेशन रहता है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने सही तरीके से चीजों को पढ़ना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको क्या गिवन है कि वैल्यू ऑफ मीन मेरे पास 42 गिवन है, मोड की वैल्यू मुझे 20 गिवन है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ मीडियन, मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। सो लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि फॉर पॉजिटिवली अगर हम बात करें कि हमारा सिमेट्रिकनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मीन मीडियन मोड का क्या मतलब रहता है कि 42 अगर है मोड 20, सो वी कैन से दैट कि जो मीडियन की जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी। क्यों? बिकॉज जो मेरा नेचर क्या कहता है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो आपको पता है कि जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें बताना है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द वैल्यू। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि वैल्यू क्या है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन वी से अबाउट द वैल्यू। आप एक एस्टिमेशन लगाओ कि क्या हो सकता है। तो आपको पता है भाई कि मीडियन किसके बीच में आ रहा है, मीन और मोड के बीच में आ रहा है। तो मुझे पता है कि जो मीन की वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही रहेगी। सो दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मीडियन है विल लाई बिटवीन 20 एंड 42। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, जल्दी से। डन? तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। कौन सी इक्वेशन ध्यान रखनी है कि मोड क्या है, 32 है, 32 है, मतलब 32 दांत होते हैं ना हमारे, 32 दांत तोड़ देंगे बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसको इक्वल टू क्या निकल कर आता है हमारे पास, मोड। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, प्लस मुझे तीनों जो कर्व्स मैंने आपको बताए वो ध्यान रखने हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। तो सारी क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से बनने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से हर एक चीज आपको बहुत आराम से टाइम देके और हर एक चीज डिटेल में आपको पढ़ाऊं, है ना। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको पता है कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट सीबीएसई की। हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12, राइट। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो इन सब की भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ही मिलते हैं, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो या ट्विटर हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स। और आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर हमारे साथ। और बहुत आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज द की। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लर्निंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।